शासन और प्रशासन से आम जनता को काफी उम्मीदें होती हैं कि वे उनके बेहतरी के लिए लगातार कार्य करेंगी। और जब बात पुलिस प्रशासन से जुड़ी हो तो उम्मीदें और भी बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब बीते दिन एसपी अंकिता शर्मा ने राजनांदगांव एसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया और मीडिया से रूबरू हुई। नमस्कार, मेरा नाम शशांक उपाध्याय है। आप देख रहे हैं बवाल पांडे। जी हाँ, बीते दिन राजनांदगांव एसपी के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद आईपीएस अंकिता शर्मा जब मीडिया से रूबरू हुई तो मानो प्रश्नों की बौछार सी हो गई। वो भी क्यों ना, बात जब सीधे छत्तीसगढ़ की महिला पहली एसपी से हो रही हो तो सवालों का उठना भी लाजमी है, क्योंकि न केवल राजनांदगांव शहर बल्कि जिले में भी अब लॉ एंड ऑर्डर के टाइट होने जैसी सरगर्मियां और चर्चा लोगों के बीच में तेज होती दिखाई दे रही है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इससे अछूता नहीं था और पत्रकारों ने पुलिस विभाग को लेकर और पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई प्रश्न खड़े किए। फिर बात हो सीएम कॉन्फ्रेंस में उठे साइबर क्राइम से जुड़े मुद्दे पर, या फिर महिला सुरक्षा को लेकर, या फिर शहर और अन्य शहरों में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे का मुद्दा हो, सभी पर आईपीएस अंकिता शर्मा ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा अंकिता शर्मा ने। हाँ, तो मैं आपको उसके बाद आपने एक और बात कुछ बोली थी, तो उसमें मैं बताना चाहूंगी कि जब पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगती है तो लोगों का परसेप्शन भी उस आधार पे बदल जाता है, लोगों की धारणा भी। तो थोड़ा सा आप समय खुद व्यतीत करके देखेंगे कि एक्शन के आधार पे लोगों का परसेप्शन चेंज होगा। बेसिक पुलिस दो चीजें होती है, एक तो साइबर क्राइम प्रिवेंशन और एक साइबर क्राइम पे एक्शन। तो जो प्रिवेंशन वाला मुद्दा है वो जागरूकता से ही सॉल्व हो सकता है, तो उसमें हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे। एक बार हम बेसिक पुलिसिंग को ध्यान दे दें कुछ दिन, और उसके बाद जो जागरूकता वाली चीज है, क्योंकि साइबर और ट्रैफिक दो चीजों को मैंने ऐसा महसूस किया है कि जब तक उसमें जागरूकता नहीं आएगी तो लोग उसको सही ट्रैक पे नहीं आएंगे। और साइबर क्राइम इसलिए भी कठिन होता है कि वो हर दूसरे दिन अपना फॉर्मेट चेंज करता है, कभी डिजिटल अरेस्ट हो जाता है, कभी कुम चलता है तो कुम वाला, तो उस पर करेंगे हम अपना कार्रवाई। और दूसरा, अगर कभी भी बड़े ऐसे केस हमारे जिले में हो जाते हैं तो जरूर हम बाहर टीम भेज करके उस पर एक्शन लेंगे। हमने मतलब एक चीज सीखी है पुलिस में आने के बाद, एक तो खुद वर्दी पहनना है और दूसरे को समदृष्टि से देखना है। तो कभी मेरी दृष्टि में कभी चोट आपको लगे तो आप मेरे को बताइएगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो जो आप कार्रवाई बोल रहे हैं जरूर कार्रवाई होगी, उसके लिए भी काफी सारे लॉज और सेक्शन सब कुछ बने हुए हैं। तो ऐसा कोई भी चीज ध्यान में आएगा तो हम जरूर उसको ध्यान देंगे। और एक बात मैं सभी के सामने इसलिए बोलना चाहूंगी कि ताकि आप बाद में उसका आकलन स्वयं कर सके। हो सकता है कि गरीबों के साथ, मतलब जो अमीर है उनके साथ ऊपर नीचे हो जाए, पर गरीबों के साथ न्याय होने में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। संजय सिंह का गिरफ्तार नहीं होना, एक न्यूल अकाउंट में बता दें धनपाली का नाम है, जो बातें आप गिरफ्तार कर नहीं रहे हैं, होना। अभी जब मैं सारा क्राइम स्टैटिस्टिक्स थानेवार देख लूंगी तब मैं शायद उसका उत्तर ज्यादा अच्छे से दे सकूं। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा और उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सभी एक है हमारी नजर। हमारी शुभकामनाएं। अभी आपस में जो हम लोग डिस्कशन करके आ रहे हैं उसमें सीसीटीवी एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी रहा है, क्योंकि अभी जो भी क्राइम पैटर्न हम देख रहे हैं तो वो टावर डंप और बाकी सीडीआर के माध्यम से बहुत कम ही सॉल्व होते हैं। तो मोस्टली क्राइम सीसीटीवी के माध्यम से ही सॉल्व होता है। तो जरूर एक तो उनको रिपेयर करवाना, जहाँ पे नया लगवा सकते हैं वहाँ पे नया लगाना। और क्योंकि अब एनपीआर कैमरे का जमाना है, नंबर प्लेट रीडेबल कैमरा, तो हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो कैमरा हम लगवा पाए तो बेहतर रहेगा। मैडम, मैं विशेष नंबर हम लोग जारी कर देंगे, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, और उसमें जो भी सूचना होगी तो उसको हम उसमें आप लोगों से सुझाव भी लेंगे। केवल मीडिया बंधु नहीं, आम जनता भी जो है वो उसमें दे सकेंगी। प्लस जो भी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे महिला को या बच्चियों को डर लगता है, कई बार ऐसा होता है कि हम, बिकॉज मैं भी यहीं से हूँ तो मैं उस चीज को समझती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि किसी गार्डन के बाजू से जाने में डर लगता है क्योंकि अंधेरा है, बहुत सिंपल सी चीज है।
तो कलेक्टर साहब से बात करके और जिला प्रशासन से बात करके जहाँ पे लाइट की आवश्यकता होगी वहाँ पे लाइट, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे लोगों के मन में, महिलाओं के मन में एक विश्वास जागता है। मान लीजिए स्टेडियम है, स्टेडियम के पास से जाने में डर लगता है, कहीं पे कई बार होता है अंदर में पान ठेला होता है, वहां से जाने में डर लगता है। तो ऐसी सारी चीजें वो बच्चियां भी उन लोकेशंस को अगर हमको पिन करके एक लाइन में बता दें कि इस जगह में हमें डर लगता है और इस वजह से डर लगता है, तो हम उसका 7 डेज 10 डेज कोई टाइम लिमिट के अंदर उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा कोई एक नंबर हम जारी करेंगे जिसमें व्हाट्सएप भी रहेगा। तो अगर वो हमको पहले ही वो लोकेशन पिन कर देंगी और डिटेल बता देंगी तो उसमें हम बेहतर वैसा ही काम कर सकेंगे कि जिस कारण से उन्हें डर लगता है उस चीज को दूर करने का प्रयास करेंगे।